सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। वैसे ही एक होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। तो डी क्यू इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। डी क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे लैम्डा डी एक्स। अब जब हमें डी क्यू पता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वी कैन राइट फॉर दिस एलिमेंट, दिस हैज अ चार्ज ऑफ डी क्यू एंड वेयर डी क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट लैम्डा डी एक्स। तो पोटेंशियल का हम लिखेंगे फॉर्मूला के डी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस विच इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज द डिस्टेंस। तो डीवी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? डीवी की वैल्यू लिख सकते हैं के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया सर हमारा पोटेंशियल ड्यू टू दैट स्मॉल एलिमेंट। अब सोचो ऐसा ही ऐसा एलिमेंट तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, देयर वुड बी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड n वुड बी वेरी लार्ज हियर। ऐसा ऐसा एलिमेंट अगर मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट करो कंसीडर करना, तो आप ऐसे ऐसे एलिमेंट्स कंसीडर करते जाओ करते जाओ करते जाओ टिल द अदर एंड ऑफ द रॉड। तो देयर वुड बी n नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स और सबका पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल वी कैन क्लेम दैट the net potential at that point would be the sum of all the potential. Is it clear? Because Yes, sir. Yes, sir. potential is a scalar quantity, so simply you can simply say that at that point अगर मैं सारे रॉड के इन सारे एलिमेंट को if we consider it as individual charged particles, तो उस पॉइंट पे जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा that would be the sum of all such small potentials. तो अब because this n is very large है ना, इसको नॉर्मली हम ऐड नहीं कर सकते। तो what we do, we basically integrate this। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब क्या लिमिट होगी इसकी? व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? तो मैं आपको बता देता हूँ। Sir, infinity to n. नो, इन्फिनिटी टू एन नहीं होगा, बिकॉज आप देखो ये x इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ एनी जनरल पॉइंट, x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच यू हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द रॉड, ठीक है। तो वो पॉइंट का लोकेशन फिक्स है, तो यू कैन नॉट टेक दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो Okay, आप sir. देखिए, आप अगर सबसे फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करोगे तो मतलब इस एंड पे कंसीडर करोगे, और अगर आपने इस एंड पे कंसीडर किया तो ये लेंथ होगी, मतलब ये डिस्टेंस होगी आपके इस पॉइंट की और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस रॉड की। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है। एंड व्हेन यू कंसीडर द लास्ट एलिमेंट, तो आप फर्दर और एल उसमें ऐड कर दो। तो लास्ट एलिमेंट अगर आप कंसीडर करोगे तो दैट वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l फ्रॉम दिस पॉइंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, देखो, sir. Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l एंड द लास्ट एलिमेंट वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो पोटेंशियल की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स। कहां से कहां तक होगा? 2l से 3l। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा, ये हो जाएगा -1 अपॉन 3l -1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके अपन लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए। In case of any doubt, please ask. Sir, k lambda 1/6n. Yes, it will become, the LCM will become 6l square। ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 3l माइनस ऑफ 2l, तो एक l से एक l कैंसिल हो गया। तो k lambda, yes, k lambda divided by 6l, yes you are correct। इसको सिंप्लीफाई करो, you will get the final result। But please look at the process through which the question has been solved। अगर इसमें कोई इशू है तो प्लीज पूछिए।
हो गया ये, इरेज करूं? Yes, sir. ठीक है, जवेरिया इज सेइंग कि नोट कर लिया उसने। आई होप के अदर आल्सो हैव नोटेड दिस, सो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ठीक है जवेरिया, तो चलिए एक और करते हैं। ये तो हमने रॉड का पोटेंशियल निकाला, एंड नाउ I'll try to find out the potential of a ring. तो नेक्स्ट लिख लो, पोटेंशियल ड्यू टू ring at its axial point. रिंग का पोटेंशियल कहां पे चाहिए हमें? एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग। एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग का मतलब कि पॉइंट अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब सेंटर ऑफ द रिंग से पास होने वाली लाइन, ठीक है, उसके अलोंग उस पे कोई एक पॉइंट ले लो आप, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ऐसा कोई भी पॉइंट जो एक्सिस ऑफ द रिंग के अलोंग लाई कर रहा हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इफ वी हैव दिस एज अ रिंग, मान लो कि अगर मेरे पास ऐसा रिंग है, ये रिंग है, और इस रिंग को, अच्छा ये रिंग मैंने ऐसे इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि रिंग इज नॉट केप्ट लाइक दिस। तुम्हारे तुम्हारे प्लेन ऑफ पेपर में या प्लेन ऑफ द स्क्रीन में ऐसे नहीं रखा हुआ रिंग। इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, ऐसे खड़ा कर रखा है आपने, ऐसे नहीं, ऐसे। समझ रहे हो आप मेरी बात? रिंग कैसे रखा है, ये बात सबको क्लियर हुई? दिस रिंग इज नॉट केप्ट, दिस रिंग इज नॉट केप्ट parallel to the plane of the screen, it is kept perpendicular to the plane of the screen। मतलब ऐसे नहीं रखा हुआ है आपने, इसको ऐसे रखा हुआ है, you have kept it perpendicular, क्लियर, YZ प्लेन में रखा हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, और इसके सेंटर के सामने मान लीजिए कि यहाँ पर इसका सेंटर है, इस रिंग का ये लाइन जो which will be passing through its center will be called as axial line या axis। इससे at a distance of x you have to find out the value of the potential। रेडियस जो है इसका, दैट रेडियस विल बी रिटन एज इक्वल टू r। इसका रेडियस इज r, और मान लीजिए कि चार्जेस ऑन द रिंग इज प्लस 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 प्लस, द चार्ज ऑन द रिंग इज q। ठीक है, रिंग का जो पूरा चार्ज है वो कितना है? q है। फिर से क्या करेंगे? कौन सजेस्ट कर रहा है मुझे कुछ? So व्हाट element इज टू बी लेंगे। डन? सर एलिमेंट्स लेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लेंगे तो देखिए, एलिमेंट दैट यू विल कंसीडर हियर विल बी एनी स्मॉल पोर्शन ऑफ द रिंग। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक स्मॉल पोर्शन लिया रिंग का, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन इज dl। देखो ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रिंग रखा हुआ है, ऐसे, तो इसका बहुत छोटा सा एलिमेंट कहीं पर भी कंसीडर कर लो, ठीक है, तो इसमें कुछ चार्ज होगा, लेट दैट चार्ज बी dq। वो कितना होगा वो मैं भी बताऊंगा। और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी रिटन एज इक्वल टू, इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes, sir. भाई ये रिंग का Yes, एलिमेंट sir. यहाँ पर है, तो उससे इस पॉइंट की दूरी यही कहलाएगी ना। ये x है, ये r है, तो ये r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई मसला ही नहीं है। तो सीधा सा आप एक का पोटेंशियल पता कर लें और उसको ऐड कर लें, दैट विल गिव यू द नेट पोटेंशियल। तो देखो इसमें मैं पहले चार्ज लिखूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। देखो टोटल चार्ज कितना है? Q है। कैन एनीबडी टेल मी कि रिंग का जो चार्ज होता है, वो चार्ज पूरा का चार्ज, पूरा पूरा चार्ज, वो रिंग के लेंथ पे होगा या रिंग के सरफेस पे होगा या रिंग के वॉल्यूम में होगा? So कैसे होगा? surface पे वेट, होगा। थिंक अबाउट इट अगेन। रिंग 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 अंदर से खोखला होता है, तो Sir विल इट बी उसके ऑन द लेंथ? circumference पे 2 pi r। सरकमफ्रेंस पे। हाँ, भाई सबको समझ में circumference. आया? सरकमफ्रेंस, वेरी गुड। इंसिया एंड अनुष्का, जवेरिया एंड टिशा, प्लीज फिर से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिंग मतलब अंदर खोखला है, उसमें सिर्फ लेंथ है, तो वेर एवर यू हैव मटेरियल देयर विल बी अ चार्ज। मतलब चार्ज अगर आप करोगे किसी बॉडी को, तो टू स्टोर द चार्ज इट शुड हैव मटेरियल। तो रिंग अंदर खोखला है ना, ये एयर है, तो एयर में थोड़ी चार्ज हम अज्यूम करेंगे। विल अज्यूम द चार्ज ऑफ द रिंग ओनली अलोंग इट्स लेंथ, बिकॉज जो पूरा मटेरियल होगा रिंग का, दैट विल बी ओनली अलोंग इट्स लेंथ, तो पूरा चार्ज भी उसके लेंथ पे है। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि टोटल चार्ज इज क्यू ऑन अ टोटल लेंथ ऑफ 2 पाई आर, या मैं ये कह सकता हूं कि 2 पाई आर जो सरकमफेरेंस है दैट कंटेन्स अ चार्ज ऑफ क्यू।
तो यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा यूनिट लेंथ में? यूनिट लेंथ हैज charge, that is let's say q dash is equal to q upon 2 pi r. Tell me yes or no. Yes, भाई sir. अगर पूरा Yes, चार्ज sir. हमारा q है और q कितने लेंथ पे 2 pi r पे, तो यूनिट लेंथ में यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, what would be the value of charge? तो q upon 2 pi r. तो what will be the value of this charge in very small length dl? Sir, उसको मैंने Q dq by कहा है 2 तो pi r into dl. बिल्कुल सही, वेरी गुड. सिंपली आप dl से मल्टीप्लाई कर दो. भाई अगर यूनिटरी मेथड आपको पता है, if you know the value of 1, then you can find the value of any by just multiplying it with 1. ठीक है, मतलब एक की जो वैल्यू आई है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, you will get the value for that number. ठीक है, तो dq इतना आ गया. तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई? तो पोटेंशियल की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट वुड बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय dq मल्टीप्लाइड बाय dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का डिस्टेंस, तो r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में सिंपली डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए सिंपली ऐसे लिखा जाएगा dv इज इक्वल टू इतना. तो dv को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज which is equal to what? q divided by 2 pi r multiplied by dl divided by under root of r square plus of x square. ठीक है, ये आएगा. तो ये अगर आएगा तो इसका पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस रिजल्ट. पोटेंशियल निकालने के लिए देखो, ये देख के लग रहा होगा आपको कि बहुत पता नहीं कैसा इंटीग्रेशन होगा, बट दिस इज वेरी इजी वन. 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपके बचेगा क्या? यू विल ओनली हैव डीएल. सोच के देखो, इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि इफ यू हैव अ क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो देन यू कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो. मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी विल नॉट बी इंटीग्रेटेड, राइट? तो वो बाहर लिख दिया. और डीएल का अगर हम पूरा ये यहाँ से स्टार्ट करें और ऐसा ऐसा डीएल 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 अगर पूरे पे लेते जाएं, तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या आपको लॉजिक अगर समझ में आ रही है? तो अगर मैं सिर्फ तो 2 मैं pi नहीं r बोल बन रहा हूँ और जाएगा. आपको, वेरी गुड. तो 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और डीएल 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 अगर मैं ऐड करता जाऊं तो इट विल बिकम 2 पाई. ठीक है, यहाँ के बाद आप मैंने यहाँ किया है. ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप फाइनली देखेंगे तो व्हाट विल बी दैट? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू k 2 पाई आर एंड दिस 2 पाई आर कैंसल्स आउट, तो k अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग. ये रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसको नोट करिए. सर कौन सा फॉर्मूला किसका है, क्या पूछा आपने जवेरिया? यू आस्क्ड समथिंग आई गेस. आपने कुछ पूछा है सर, वो फॉर्मूला किसका है, कौन सा वाला? सर जो रिंग वाला है, ये है ना, ये है फाइनल फॉर्मूला. रिंग वाला ये फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला ऑफ द रिंग एट एक्सियल पॉइंट. मतलब रिंग के एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो फाइनली आपको निकल के आया वो ये है. हो गया. Yes, sir. पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया है? पोटेंशियल निकालने के लिए हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करके फिर हम उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. अच्छा, अगर सोचो, इमेजिन करो अगर मैं सेंटर ऑफ द रिंग पे हूं. सोचो, ये तो एक्सियल पॉइंट पे, मतलब अगर ये रिंग है तो इसके सामने एक पॉइंट लिया है आपने सेंटर से, एट सम डिस्टेंस x आपने पोटेंशियल निकाला. अगर मान लीजिए कि इफ वी आर एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट सेंटर
ऑफ रिंग, रिंग के अगर मैं सेंटर पे चला जाऊं, एट सेंटर ऑफ रिंग, तो रिंग के अगर सेंटर पे चला जाऊं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इफ यू आर एट द सेंटर, बिकॉज सेंटर से ही तो ये डिस्टेंस x माना है आपने, तो इसका मतलब है कि यू आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप एग्जैक्टली सेंटर पे चले जाएंगे तो ये डिस्टेंस x की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? सर सोच के देखिए। सर सर प्लीज होगी। रिस्पॉन्ड। यस ऑफ सर। कोर्स होगी कि अगर आप सेंटर ही पे चले गए तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम इक्वल टू 0, बिकॉज इफ यू आर एट द सेंटर तो x की वैल्यू होगी सर सीधा सीधा x की वैल्यू बिकम्स 0। तो सर अगर x की वैल्यू 0 हो गई, सेंटर पे आप पहुंच गए, x की वैल्यू 0 हो गई, तो इस फाइनल फॉर्मूले में x को 0 रख दो, तो ये जो फॉर्मूला आपको मिलेगा पोटेंशियल का दैट वुड बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। ये आएगा सर पोटेंशियल का फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, रिंग के सेंटर पे दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल KQ बाय R। जो फॉर्मूला एक सिंगल चार्ज का होता है वही रिंग पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे? सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग? किसी को याद नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है बट पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है बट पोटेंशियल 0 नहीं होता है। ये डिफरेंस क्लियर है? इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पर पोटेंशियल 0 होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि एक का 0 होने का मतलब दूसरा भी 0 होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ठीक है सर, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वी हैव डन the formula for two potential due to the rod along its length, and the another one we derived the result for potential at the axial point, potential at the axial point है ना? किसका axial point? तो axial point of the ring। ठीक है, potential at the axial point of the ring। ठीक है, ये दो हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करी है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं रिलेटेड टू दैट रिंग, और फिर उसके बाद फिर हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। तो सर ये मान लो ये एक रिंग है, and let us say we have another ring like this। दो रिंग्स है हमारे, ठीक है, ये दूसरा वाला रिंग है हमारा। ठीक, और ये आपसे बोला गया सर कि इसका जो रेडियस है वो लेट दैट रेडियस बी r, और इस वाले रिंग का जो रेडियस है दैट इज आल्सो r। बोथ ऑफ द रिंग्स आर ऑफ सेम डायमेंशन और सेम साइज। इनके सेंटर्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं, एक ही लाइन पे कोइंसाइड हो रहे हैं, नॉट ऑन द पॉइंट, सॉरी, एक ही लाइन पे कोइंसाइड हो रहे हैं। बोथ ऑफ दीज टू रिंग्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसको रिंग 1 कह लो, इसको रिंग 2 कह लो, तो दे हैव बीन केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। इस पे चार्ज इज इक्वल टू 2q है और इस पे चार्ज इज इक्वल टू q है। एक चार्ज है q नॉट, इसको आपको इस सेंटर से उठा के इस सेंटर पे पहुंचाना। समझ में आ गया? एक q नॉट चार्ज है विच इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग 1, इसको आपको यहां से उठा के कहां पहुंचाना है? यू हैव टू प्लेस इट एट द सेंटर ऑफ रिंग 2। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ठीक है, मतलब रिंग 1 से रिंग 2 पे पहुंचाना है। तो आपको पूछा गया सवाल, क्वेश्चन ये है कि सर कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम O1 टू O2। ठीक है, मतलब आपको ये जो चार्ज है Q नॉट, इसको आपको कहां से कहां पहुंचाना है? यू जस्ट हैव टू टेक इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ 1 टू द सेंटर ऑफ 2। 1 के सेंटर से 2 के सेंटर पे पहुंचाना है। तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन।
हो गया सर, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर आप लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. सर अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया तो कोई मुझे हेल्प करेगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन? देखो, एक तो फॉर्मूला वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो तो पुरानी बात हो गई, बट वी हैव अनदर फॉर्मूला ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के टर्म्स में भी हमारे वर्क का फॉर्मूला आता है कुछ। तो कौन बताएगा मुझे कि हाउ टू राइट द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज? Sir, Q naught into V. Very good. V, or it should be potential difference. Not only V, rather it will be V1, V2 minus of V1 or V1 minus of V2. Yes, you are absolutely right. But अगर दो पोटेंशियल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, that is V2 minus of V1, where V2 is the potential at the center of 2 and V1 is the potential at the center of the 1. ठीक है भाई? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड आउट दिस पोटेंशियल्स। हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करें 2 पे और 1 पे? तो अच्छे से देखो और ऑब्जर्व करो। कैन आई क्लेम दैट कि ये इस वाले रिंग का दिस पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. अगर ये रिंग है तो कैन आई क्लेम दैट कि O2 इज द एक्सियल पॉइंट फॉर द रिंग 1? ईशा, Yes, sir. तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है आज। Yes, sir. Yes, मैं sir. सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि O2 इज द एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग 1, है ना? तो O2 पे देखो क्या क्या पोटेंशियल होगा, तो समझो पोटेंशियल एट O2 अगर मैं लिखूं O2 पे पोटेंशियल, तो एक तो इसका अपने चार्ज का पोटेंशियल होगा भाई सेंटर पे, अगर कोई रिंग है तो उसके सेंटर पे अपना पोटेंशियल होता है। एंड व्हाट वुड बी दैट पोटेंशियल? तो दैट पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R, ठीक है? प्लस बिकॉज दिस O2 इज द एक्सियल पॉइंट फॉर द O1, तो O1 का जो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है वो लिख दो। तो O2 का अपना पोटेंशियल प्लस O1 का एक्सियल पॉइंट वाला पोटेंशियल, दोनों का सम विल बी द नेट पोटेंशियल एट O2। इसका मतलब आप इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला रेडियस का स्क्वायर प्लस ऑफ दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। एंड सॉरी आई डिडंट गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4R। तो ये डिस्टेंस x स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दूं 4R का स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Sir, ये 2 दिस KQ इज द नहीं आया. 2KQ नहीं आया। देखो चार्ज कितना है, फर्स्ट वाले पे चार्ज इज Q और 2Q Okay, sir. Okay. है ना? तो जो चार्ज होगा वही लिखोगे। अगर चार्ज की वैल्यू मान लो कि 10 माइक्रोकूलम होती तो यू वुड हैव रिटन इट एज 10 माइक्रोकूलम। अगर चार्ज Yes, की sir. वैल्यू Yes. 20 कूलम होती तो 20 लिखते। तो उसी तरह से बिकॉज द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 2Q, तो दैट इज व्हाई वी राइट इट एज 2Q। अच्छा, इसी तरह से अगर पोटेंशियल एट 1 देखें हम, तो पोटेंशियल एट 1 क्या होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 इज द एक्सियल पॉइंट फॉर रिंग 2। 1 जो है सर हमारा, वो रिंग 2 के लिए एक्सियल पॉइंट है ना। 1 इज द एक्सियल पॉइंट फॉर द रिंग 2, ठीक? इसका रेडियस भी R है, यहां से भी डिस्टेंस 4R है। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं KQ, मतलब 1 के अगर देखें तो 1 के एक तो अपने चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा 2KQ डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ 4R का स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, तो आप sir. देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस ऑफ V1 चाहिए हमें। तो V2 माइनस ऑफ V1 विच इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों चाहिए? क्योंकि वर्क निकालना है। तो वर्क बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, यही हमारा वर्क डन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो V2 माइनस ऑफ V1 करना है, तो KQ बाई R प्लस ऑफ 2KQ बाई ये 4R का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 17R। 4R का स्क्वायर मतलब 16R स्क्वायर और प्लस ऑफ दूसरा वाला R स्क्वायर, तो 16R स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू 17R स्क्वायर, ठीक है? और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 17R स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो गायब हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 17 विल रिमेन एज इट इज, ठीक है? माइनस ऑफ 2KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है? माइनस ऑफ KQ
Q divided by under root 17 R. देखिए, see if you are convinced. सर क्या हुआ? Yes, sir. सर सबको समझ आना चाहिए मैंने क्या किया है। देखो, दोनों के सेंटर्स पे अगर हम बात करें तो एक तो अपने चार्ज का पोटेंशियल होगा ही, साथ साथ रिंग 2 का जो सेंटर है वो एक्सियल पॉइंट है फॉर रिंग 1, और इसी तरह से रिंग 1 का जो सेंटर है दैट इज द एक्सियल पॉइंट फॉर 2। तो दोनों पॉइंट पे हमने पोटेंशियल लिखा, उन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस किया, तो अब हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो फाइनल हम स्टेप्स लिख लें। Yes, sir. भाई सबने लिख लिया ना? आई एम Yes, इरेजिंग दिस sir. पार्ट। Yes, sir. ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे बात करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आप करिएगा तो ये वाला टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू KQ अपॉन अंडर रूट 17 R माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R, ये आएगा सर। तो आपका जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q नॉट, इन दोनों में हम ये लिख सकते हैं KQ बाय R कॉमन ले लीजिए। इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं रीअरेंज करके Q नॉट डिवाइड बाय R बाहर ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस ऑफ 1। ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर द वर्क डन। आपने कितना वर्क किया इन मूविंग दिस चार्ज और इन मूविंग द चार्ज Q from the center of the first ring to the center of the second ring, that will be calculated by this formula. Yeah, this value basically, that it will be calculated. This is how it will be calculated. देखो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो प्लीज। Done, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अगर कोई इशू है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते। तो आई होप इट्स नोटेड बाय एवरी वन ऑफ यू। तो आगे बढ़ते हैं सर। इफ इट्स डन देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पहला तो ये है कि हमने सिंपली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, तो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द वैल्यूज ऑफ, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, डाइपोल के लिए पोटेंशियल हम निकालेंगे। उस पे जाने से पहले एक क्वेश्चन पे और मैं बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन बिकॉज यू विल फाइंड इट इन योर बुक इन CERT, तो दैट इज व्हाई आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए सर, मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि दो चार्ज हैं। एक मान लीजिए आपके द चार्ज इज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, द अनदर चार्ज इज ऑफ माइनस ऑफ 6 माइक्रोकूलम, लेट अस से। और आपसे बोला गया कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R की वैल्यू यहाँ पर होगी, इसकी कुछ वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज द सेपरेशन between the two charges. Both the charges are placed along the same line. This is the separation between the two charges. Question क्या है? Question है कि sir find the position of a point at which V net will be equal to 0. मतलब आपको वो पॉइंट बताना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एक मिनट रुक लो, अगर इतना लिख दूंगा तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, तुम अपना दिमाग चलाने लग जाओ। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट along
line joining two charges at which V net is equal to 0, जहां पर क्या हो, नेट पोटेंशियल 0 हो. Is it clear? Question is clear to all. Please respond. Yes, sir. Yes, sir. सर मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा. टीशा, have you seen these kind of question earlier in Yes, this sir. chapter? असाइनमेंट में भी था, अभी जो असाइनमेंट आया था लास्ट. So was that related to the electric field or it was related to the potential? सर फील्ड का था ना. फील्ड का था. और यहाँ पर किसको जीरो करना है? पोटेंशियल का. अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्यों पूछा, तो पहले तो हम इस बात को समझ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्यों पूछा. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्यों पूछा, तो उसका रीजन है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फील्ड वहां पर जीरो होती है जहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड आर इक्वल and the direction is opposite, direction is necessary, कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तभी नेट फील्ड जीरो होगी. अगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है तो नेट फील्ड जीरो नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वहां पर नेट को जीरो करने के लिए यू नीड टू मेक द डायरेक्शन ऑपोजिट. मतलब आपको वहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी जहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो. क्यों? क्योंकि अगर ऑपोजिट होगा तभी आप दो क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करेंगे, और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो नेट रिजल्ट जीरो आ सकता है. क्लियर? बट अगर पोटेंशियल की हम बात करें तो पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होती है सर. तो यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन से डायरेक्शन में, भाई डायरेक्शन ही नहीं होती है. तो बेसिकली नेट पोटेंशियल जीरो कब होगा? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबट्रैक्ट तब होता है जब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, और ऐड तब होता है जब उसकी डायरेक्शन सेम हो. बट पोटेंशियल में नेट अगर जीरो लाना है तो ये तभी हो सकता है जब ये सबट्रैक्ट हो. ऑब्वियस ही बात है. और ये सबट्रैक्ट कब होगा? तो ये सबट्रैक्ट सर, ये सबट्रैक्ट तब होगा जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो. नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? सबको आना चाहिए भाई प्लीज. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतनी बकवास मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए चीजें. भाई नेट जीरो कब होगा? तो नेट जीरो तब होगा जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो. अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तभी नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो सकती है. अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो पोटेंशियल फिर जीरो नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव. तो फॉर द पोटेंशियल टू बिकम जीरो, पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब आपका एक चार्ज पॉजिटिव हो एंड द अनदर चार्ज इज नेगेटिव. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, देखो sir. दूसरा फर्क समझाता हूं. In the case of electric field, the point at which the electric field will be zero, ऐसा एक ही पॉइंट मिलता था बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, आइदर इन बिटवीन और आउटसाइड. जैसे मैं आपसे कहूं कि सर, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, एंड इफ आई कंसीडर एनी पॉइंट इन बिटवीन, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव की फील्ड इधर, नेगेटिव की फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये फील्ड ऐड हो रही है या सबट्रैक्ट हो रही है? Add हो रही है. What's happening to the field? Obviously it is being added here. तो इसका मतलब है कि नेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी. लेकिन अगर मैं बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करूं तो इस बाहर वाले पॉइंट पे Q2 की फील्ड विल बी टुवर्ड्स द Q2 एंड Q1 की फील्ड विल बी अवे फ्रॉम Q1. तो बाहर नेट फील्ड जीरो हो सकती है या नहीं बेटा? बोलो, कैन दिस बी जीरो आउटसाइड? Yes, sir. तो इसका मतलब आइदर द फील्ड विल बी जीरो इन बिटवीन और इट विल बिकम जीरो आउटसाइड. आइदर इट विल बी जीरो इन बिटवीन और इट विल बी जीरो आउटसाइड. ऐसा दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर अ गिवन अरेंजमेंट ये इन बिटवीन भी जीरो हो जाए और आउटसाइड भी जीरो हो जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं. ठीक है, फॉर अ गिवन अरेंजमेंट आइदर इट विल बी जीरो इन बिटवीन और इट विल बी जीरो आउटसाइड. इसका मतलब कि वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ऐसा एक ही पॉइंट मिलेगा आपको. नहीं आ रहा?
इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो के केस में ऐसा कितना पॉइंट आपको मिलेगा? यू विल गेट ओनली वन सच पॉइंट, आइदर इन बिटवीन और आउटसाइड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टू चार्जेस. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट पोटेंशियल के केस में अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तभी नेट पोटेंशियल जीरो होगा, और दूसरा कि नेट पोटेंशियल जीरो ऐसे ऐसे दो पॉइंट्स पे होगा, इन बिटवीन में भी और आउटसाइड में भी. क्योंकि नेट पोटेंशियल अगर आप देखें इन बिटवीन अगर कोई पॉइंट कंसीडर करें तब भी आप कह सकते हैं नेगेटिव वाले का चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, तब भी एक पोटेंशियल नेगेटिव और एक पोटेंशियल पॉजिटिव तो ऐड होकर जीरो हो सकते हैं. अगर हम बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करें तब भी नेगेटिव वाले का पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल पॉजिटिव, तब भी रिजल्ट जीरो हो सकता है. समझ आई बात? तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर सॉरी ऐसा पॉइंट आपसे पूछा जाए अलोंग द टू चार्जेस और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस जिसपे नेट पोटेंशियल जीरो हो, तो हमेशा याद रखना कि ऐसे दो पॉइंट हमेशा मिलेंगे आपको, इन बिटवीन भी और आउटसाइड भी. और दूसरा केस नेट पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब आपके दोनों चार्जेस में से दोनों का नेचर एक दूसरे से ऑपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव. तो चलिए सर इसके दो पार्ट होंगे इस आंसर के. तो पहला पार्ट, अगर हम इन बिटवीन कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x, तो यहां से ये वाली जो दूरी होगी दैट वुड बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स. खाना बोलना पड़ेगा भाई. Yes, sir. यार सबकी आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा. एक पॉइंट x तो दूसरा पॉइंट 20 माइनस ऑफ x. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस 2 माइक्रोकूलम का, तो 2k डिवाइडेड बाई x लिख सकता हूं, और माइनस ऑफ 6k डिवाइडेड बाई 20 माइनस ऑफ x लिख सकता हूं. दिस इज इक्वल टू 0. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड आई Yes, राइट sir. माइनस 6k? बिकॉज Sir, अगर उसको- चार्ज ने, हाँ उसको 2 हाँ into 10 की पावर -6. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल. इस बच्ची ने मतलब इसका मतलब ध्यान दिया. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, डोंट वरी. बट पहले ये समझ में आ गया कि इस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए माइनस साइन, और जिसका पॉजिटिव वैल्यू उसका प्लस साइन. अब देखो बेटा हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज दिस इज नॉट एसआई यूनिट, दिस इज आल्सो नॉट एसआई यूनिट. स्टिल सर यू हैवंट चेंज द यूनिट. एसआई यूनिट में आपने कन्वर्ट नहीं किया. दिस इज व्हाट स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर ऐसा क्यों नहीं किया जबकि आपने बोला है कि एवरीथिंग शुड बी इन एसआई यूनिट. फिर आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, खुद ही अपनी बात से अलग हो रहे हो. तो इसलिए बेटा कि अगर मैं इसको, मैं जानता हूं कि अल्टीमेटली मुझे इक्वेट ही करना था. सोचिए ना, इसको अगर मैं लिख देता 2 into 10 to the power minus 6 k, और इधर ये इसको इधर लाते आप तो ये लिखते आप 6 into 10 to the power minus 6 k, तो अल्टीमेटली ये जो फैक्टर था वो कैंसिल ही होता या नहीं होता बेटा? छोटी Yes, जिसने पूछा उसको समझ आई बात. तो फिर से आप हाँ वही, जी तो सर. ये इतना ही बच जाता आपका. लेफ्ट साइड पे आपको 2k रहता और राइट साइड पे 6k रहता, तो यही रह जाता. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, बिकॉज आई न्यू दैट आई जस्ट हैव टू इक्वेट, और इक्वेट है तो फैक्टर ऑन आइदर साइड will get just simply get cancelled out. So k 2 3 is the 6. तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1 upon x is equal to 3 upon 20 minus of x. तो 20 minus of x is equal to 3x. तो 20 is equal to 4x. तो x is equal to 5 centimeters. This is first answer. ये कब? In between. In between the answer is 5 centimeter. ठीक है, इन बिटवीन ये आंसर कितना है? 5 सेंटीमीटर. बट ऐसा सर क्या एक और पॉइंट मिलेगा? तो मैंने आपसे बोला यस, आई विल गेट वन मोर पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल बी आउटसाइड. तो इसको नोट कीजिए. इज इट डन? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये हो गया तो आप देखो सर ये सबको समझ में आ रहा है ना कि नेट पोटेंशियल जीरो होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट कि आपका दो चार्ज में से आउट ऑफ टू वन शुड बी नेगेटिव एंड अनदर शुड बी पॉजिटिव. देयर मस्ट बी टू अनलाइक चार्जेस. सिंपल सा पॉइंट ये. अच्छा, ऐसा ही एक पॉइंट आपको बाहर भी मिल सकता है. तो चलिए देखते हैं क्यों. क्योंकि चाहे आप अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करें या बाहर पॉइंट कंसीडर करें, आपका एक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और दूसरा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बिकॉज द वन चार्ज इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. तो अब अगर मैं दूसरा पॉइंट कंसीडर, हाँ दोनों दिखाने तो कुछ जरूरी क्या, होते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में यू विल हैव टू शो बोथ, क्योंकि उसने आपसे ये बोला ना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द, वो पोजीशंस बताओ। इसमें एक्चुअली में ना बुक्स में ऐसे लिखा होता है पोजीशन और उसके साथ ऐसा ब्रैकेट लगा के एस लिख दो। ओके सर। ठीक है, चलिए तो इसको मान लीजिए ये डिस्टेंस x अब मान लीजिए फ्रॉम अगेन 2 माइक्रोकूलम, और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए 6 माइक्रोकूलम से, तो ऑब्वियसली बात है कि दिस विल बिकम इक्वल टू 20 प्लस ऑफ x। तो इस पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप लिखेंगे k मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x, बस ये डिफरेंस आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो 2k डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6k डिवाइडेड बाय 20 प्लस ऑफ x। ठीक है, तो k से k कैंसल्स आउट, 2 से 3, तो हो जाएगा 20 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 3x। ये फाइनली कितना हो गया, 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। मतलब आउटसाइड यू विल गेट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम, and inside you will get that point at which net potential becomes 0 at a distance of 5 centimeter from the 2 microcoulomb. सर ये आपने डिस्टेंस कैसे लिए, 2 से लेके 6 तक r 20 सेंटीमीटर है, ऊपर हमने 20 प्लस x लिखा है। हाँ मतलब वो एक्चुअली में वो वहां ये जो एरो मैंने यहाँ खत्म कर दिया, आई शुड नॉट हैव डन दैट, ये आएगा ना 20 प्लस ओके ऑफ सर। x from 6 to that point। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। सीधा कुछ नहीं किया सर हमने, सिंपली वी जस्ट अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि किसी भी गिवन पॉइंट पे नेट पोटेंशियल वुड बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, और नेट पोटेंशियल 0 तब होगा जब आपका एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे ऐसे कितने आपको पॉइंट मिलेंगे जहां पर नेट पोटेंशियल 0 होगा फॉर अ गिवन चार्ज सिस्टम, तो ऐसे ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वन इन बिटवीन एंड अनदर वन आउटसाइड। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब सर हम नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, है ना। डाइपोल का पोटेंशियल आपने इससे पहले पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में, यू ऑल नो एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का बेसिक मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट इन विच देयर आर 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। 2 चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ठीक है, the two equal and opposite charges separated by a small distance is basically called as that basically arrangement is called as a dipole। ठीक है, तो अब लास्ट वाले चैप्टर में हमने डाइपोल के ड्यू टू द डाइपोल वी फाउंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड either at the axial point or the equatorial point or at some general point, याद है। वैसे ही हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे एंड एट सम जनरल पॉइंट। इज इट क्लियर, बोलो। Yes, यस sir. सर। तो चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो चलो सर जल्दी जल्दी रफ्तार में पहला लिखिए, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, पहला लिखिए पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। Potential at axial point of dipole. Can anybody tell me? I mean, Tisha, especially, I would like to ask this from Tisha. Tisha, can you tell me do you mean by axial point for the dipole? सर Yes. रिंग का एक्सियल रिंग। नहीं, I am asking what do you understand by the axial point of a dipole? मतलब वो पॉइंट कहाँ पे लेंगे आप? Where will you take that point? सर मैं बताऊं? नहीं, जिसको आता है उससे तो पूछूंगा मैं बाद में। टीशा, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो पढ़ा था आपने, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, उन सब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने। यस सर उसमें था। तो फिर क्यों भूल गई आप? यस सिंसिया, गो अहेड, बोलो। सर जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस हो। सिंपल सी बात बेटा, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल का मतलब टीशा अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ऑफ डाइपोल। क्या मतलब हुआ सर कि मतलब अगर ये आपने कोई डाइपोल लिया है तो डाइपोल के अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब कोई भी पॉइंट अगर ले लिया जाए अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के लेंथ के अलोंग
अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सियल पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया। एक्सिस ऑफ द डाइपोल के अलोंग कोई पॉइंट ले लो, और एक्सिस ऑफ द डाइपोल मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ सेंटर, ये वाला सेपरेशन यहाँ से मान लीजिए ए, ये वाला सेपरेशन यहाँ से ए, द होल सेपरेशन इज 2a ऑफ कोर्स, और यहाँ से ये डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है दैट इज आर। इज इट क्लियर टू ऑल? द अरेंजमेंट इज क्लियर? तो भाई एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव, सिंपली सेंटर से हमने वो डिस्टेंस कितना लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत आसान सी बात है। कौन सी बड़ी बात है सर, सीधी सी बात है कि इस पॉइंट पे आप लोग मुझे सिखाओ, हाउ मेनी पोटेंशियल कैन यू सी हियर एट दैट पॉइंट, हाउ मेनी पोटेंशियल्स विल बी देयर? सर 2। ऑफ कोर्स ओनली एनसीआर इज गेटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। बाकी लोगों के लिए मैं शायद हिंदी में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग इन सम अदर लैंग्वेज। अनुष्का, हाउ मेनी पोटेंशियल इज देयर एट दैट पॉइंट? कितने पोटेंशियल है मेरे लाल? 2 पोटेंशियल्स। आई होप टीशा यू हैव अंडरस्टूड दिस कि कितने पोटेंशियल है वहां पर। सर एक बार बता दो कैसे। तो तुमने पूछा क्यों नहीं? पहले मुझे ये बताओ, तुमने खुद क्यों नहीं पूछा? Why you are waiting for me to ask you? आपने खुद क्यों नहीं पूछा टीशा? पहले तो मुझे ये बताइए, उसके बाद मैं बता दूंगा। सर मेरे को लगा आप बोलिए। बता दोगे, अगर नहीं बताते तो पूछ लेती। अच्छा अच्छा, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट मान लेता हूं मैं, बट प्लीज जब भी आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आए फ्रैंकली पूछेंगे, है ना, सन्नाटे में नहीं बैठेंगे आप, ठीक है। खैर भाई, 2 चार्ज है ना टीशा, वी हैव 2 चार्जेस, वन इज माइनस क्यू एंड अनदर वन इज प्लस क्यू। तो भाई इस पॉइंट पे देयर विल बी पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू। डिड यू अंडरस्टैंड बेटे? भाई ओके 2 सर, चार्ज यस तो सर। 2 पोटेंशियल, 10, if you had 10 charges so you would have 10 potential at that point. So as many number of charges you have, the same number of potential also you will be having at that point, and net potential will be simply the sum of all those potentials. तो सर कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। देखो इस पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस वी कैन सिंपली राइट इट एज r माइनस ए, ठीक है, बिकॉज यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है, तो बची हुई डिस्टेंस वुड बी r माइनस ए, और माइनस नेगेटिव वाले चार्ज से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस ए। यहां से यहां तक ये हो जाएगा r प्लस ए, और यहां से यहां तक ये हो जाएगा r माइनस। समझ में आई बात? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। तो आप पोटेंशियल्स लिख लीजिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्या लिखेंगे आप, के क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस ए, एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या लिखेंगे आप, माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए। आई होप सबको समझ आ रहा है, नहीं आया तो पूछिए। आ रहा है ईशा? यस सर। यस सर। आ रहा है बच्चा? ठीक है। तो नेट पोटेंशियल मेरे लाल क्या होगा, दोनों का सम कर लीजिए। तो के क्यू अपॉन r माइनस ए माइनस ऑफ के क्यू डिवाइड बाय r प्लस। तो वी नेट की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज ये दूसरा वाला नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है इन बिटवीन, राइट। तो के क्यू, इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम विल बी r माइनस ए इंटू r प्लस ए, और ऊपर आ जाएगा r प्लस ए माइनस ऑफ r माइनस, ठीक है। इसको अब बस सिंप्लीफाई कर लो, तो वी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू, दिस विल बी न्यूमरेटर पार्ट। डोंट यू थिंक r will cancel out by r and a will be a will add up with another a and it will become 2a, और नीचे लिखेंगे r square minus of a square. See if you are convinced, if not then ask. भाई ऊपर r प्लस a है और ये माइनस ऑफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, माइनस ऑफ r माइनस ऑफ a, ये r प्लस a माइनस ऑफ दिस विल बिकम माइनस ऑफ r, और दिस माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस ऑफ a। तो r और ये वाला r कैंसिल हो गया और ये a और ये ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2a। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ठीक है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय 2a? एनी वन ऑफ यू? where 2 is Dipole. 2a is the Sir, distance. dipole P. Yes, dipole moment, very good. So this can be written as kp upon r square minus of a square. This is the formula of the net potential at the axial point. और आपको इस बात में समझ में आ रहा होगा, if r is greater than that of a,
तो नेट पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन सिंपली राइट इट एज Kp डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. So this is the net potential at the axial point in case when R is greater than A, and this is the potential when R is not greater than A. तो ये रियल फॉर्मूला है और ये इसके assumption के साथ ये फॉर्मूला है. क्लियर? I hope everyone has understood this. कुछ नहीं किया बेटा हमने उस पॉइंट पे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वी फाउंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एंड देन वी टूक द वेक्टर सम. यहाँ पर ये वी फाउंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज एंड देन वी टूक द स्केलर सम बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई. इसको नोट करिए तो दूसरा वाला डिस्कस करते हैं. नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा प्लीज. सर डन. चलो इरेज कर रहा हूं फिर. तो ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला. इन द सेम वे इफ यू हैड द इक्वेटोरियल पॉइंट, दूसरा वाला केस क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट. तो लिख लीजिए पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल. 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 फिर से देखिए सर, मान लीजिए ये -q है +q. इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब अ पॉइंट विच इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल. मतलब आप ये डाइपोल ले लीजिए और इस डाइपोल का ये बाइसेक्टरल लाइन है विच इज डिवाइडिंग द डाइपोल इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो ये वाली दूरी मान लें आपकी ये a है और ये वाली दूरी भी मान लें आपकी ये a है और यहाँ से ये r है. तो इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो देयर विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज and also there will be the potential of negative charge. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पोटेंशियल होगा. ठीक है. तो अब देखिए सर, आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप. ठीक है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू चार्जेस. पॉजिटिव का डिस्टेंस √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नेगेटिव का भी डिस्टेंस √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सर अगर आप यहाँ पर नेट पोटेंशियल लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ kq डिवाइडेड बाय √r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ kq डिवाइडेड बाय √r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर. और ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम है एंड इक्वल, एंड जो साइन है वो अपोजिट है. तो इसका मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल? दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब सर इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होता है. इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है. द नेट पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0. ठीक है. नोट करिए सर इसको. डन. वेरी गुड. तो सर एक तो हो गया एक्सियल, दूसरा हो गया इक्वेटोरियल. तो अब मुझे कोई बता सकता है कि अब कहाँ पे मैं पोटेंशियल की वैल्यू बताऊं? एक्सियल पे बता चुका, इक्वेटोरियल पे वी हैव ऑलरेडी सीन. अब तीसरा कौन सा केस लूं? कौन बता रहा है? जनरल वाला. अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट का आपका डायरेक्टली वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट ये जो है पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट वो सिलेबस में है, डेरिवेशन है उसका. अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, एनसीईआरटी, तो थ्योरी में, थ्योरेटिकल पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया हुआ है इन थ्योरेटिकल पार्ट. लेकिन अगर आप पोटेंशियल वाले केस में देखेंगे तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्राइव किया हुआ है. इसका मतलब है कि दिस इज इंपॉर्टेंट एज अ डेरिवेशन, है ना. तो देखिए सर, आप ऐसा इमेजिन करिए, यहाँ पर भी कुछ अजम्पशन वगैरह लेंगे हम. यहाँ पर आप कुछ पहले तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि लेट अस से दिस इज अ डाइपोल विद चार्ज -q एंड +q. द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, लेट अस से. और यहाँ से आपने कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया इधर, ये कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया. यू हैव टेकन पॉइंट समवेयर हियर. क्लियर है? ये कोई पॉइंट ले लिया आपने. दिस इज जनरल पॉइंट
और जनरल पॉइंट का क्या मतलब है कि ना तो ये एक्सियल है ना तो ये इक्वेटोरियल है, और साथ साथ आपसे ये बोला जा रहा है कि दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, और ये सेंटर से ही आपने ये पॉइंट लिया, लेट दिस बी ए, लेट दिस आल्सो बी ए, एंड दिस डिस्टेंस एट व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो बेटा क्या होगा, तो सीधा सा लॉजिक है सर कि मुझे यहाँ पर दो पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सर, आई कैन सी ऑब्वियसली टू पोटेंशियल्स, one will be the potential due to the positive charge and the another one will be the potential due to the negative charge। ये तो होगा बच्चे, सबको बोलना पड़ेगा भाई, यहाँ पर दो पोटेंशियल्स होंगे ना बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि मुझे डिस्टेंस नहीं पता। भाई अगर मुझे कोई डिस्टेंस बता दे तो आई कैन सिंपली राइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, बट मुझे यहाँ से डिस्टेंस नहीं पता कि पॉजिटिव वाले का कितना डिस्टेंस है और नेगेटिव वाले का कितना है, फ्रॉम दैट पॉइंट वो डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, डिस्टेंस लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस लाना डायरेक्टली इसलिए नहीं पॉसिबल है बिकॉज इट इज नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल। भाई देखो इक्वेटोरियल के केस में हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई अगर ये ए है ये आर है तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। एम आई राइट? यस सर। यस Yes, सर। sir. बट अगर आप यहाँ पर देखिए बेटा, तो यहाँ पर दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल, तो यू कैन नॉट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो आप देखिए पहला तो यहाँ पर एक असम्पशन याद रखिएगा आप लोग कि r इज ग्रेटर देन a, दिस इज आर असम्पशन, है ना। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज बीइंग ड्राइव्ड फॉर विद द असम्पशन दैट द r इज ग्रेटर देन a। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर r ग्रेटर देन a। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बच्चों, मेरे प्यारे मेरे बेटे, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं यहाँ से, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस लाइन, लेट मी कॉल दिस एज PQ एंड लेट मी कॉल दिस लाइन एज RS। कैन यू प्लीज टेल मी कि whether the length of these two are same or not? Can you please look at the two lines PQ and RS? दोनों की लेंथ सेम है या डिफरेंट है बेटा? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है, ये भी सिर्फ दो बच्चों ने बोला, बाकी दो शांत रहते हैं। एक तो 100% मॉन है, पता नहीं क्यों। खैर, तो ये PQ और ये RS दोनों की लेंथ सेम नहीं है। अगर मुझे ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करना है कि सर दोनों की लेंथ में क्या डिफरेंस है, तो अपन क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा तो ये वाला जो लेंथ होगा यही एक्स्ट्रा होगा, और जहां पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है वहां पर से इन दोनों लाइन की लेंथ इक्वल कही जाएगी। सही? गलत तो नहीं बोला मैंने? ठीक है, बट इसके लिए दीज टू लाइंस शुड बी पैरेलल, तब ये आप काम कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हो, ये दोनों पैरेलल थी तो आपने मुझे ये बोला कि सर ऐसा ऐसा कर दो, तो ऐसा कर लोगे। अगर मान लीजिए कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्या? क्या आपको पैरेलल दिखाई दे रही है ये दोनों लाइंस? नो सर। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। बट अगर बेटा हमसे कोई कह दे कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, बहुत कम, वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द टू, तो हम वही लॉजिक यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि भाई एक लाइन से हम दूसरे लाइन पे क्या ड्रॉ कर लें, तो एक लाइन से हम दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और वो लॉजिक लगा लें। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है बट दोनों के बीच का सेपरेशन इज सो स्मॉल that can be so that it can be treated as parallel lines. It is so small so that it can be treated like parallel lines. Did you understand? तब देखो ये सब अगर तुम्हें बात मेरी समझ में आई है तो करना क्या है, करना यह है कि सर इस लाइन को आप एक्सटेंड करिए, ठीक है, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, इसको आप एक्सटेंड करिए इसको, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। कर लिया? यार तुम लोग बोलते ही नहीं है बस। Yes, sir. यस अच्छा, ये सर। वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, पहला पॉइंट, और इसके कुछ नाम लिखे जाए यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर है। इस पॉइंट को लेट मी कॉल दिस एज O, लेट मी कॉल दिस एज P Q R S। ठीक है, तो आप देखिए सर सीधी सी बात कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि PQ ये जो आपका ये लाइन है इसको आपने एक्सटेंड किया और यहाँ से आपने Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया, तो कोई मुझे बता सकता है कि सर कौन सी लेंथ किसके बराबर मैं कंसीडर करूं, विच लेंथ टू बी टेकन इक्वल टू विच अनदर लेंथ, कौन सी लेंथ किसके बराबर होगी? सर QP एंड SP। यस ऑफ कोर्स,
PQ जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डायरेक्टली अप्रोक्स को हटाओ, PQ की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू R सॉरी PS। क्यों सर PQ PS के बराबर होगा? क्योंकि मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि जहां पर परपेंडिकुलर कट करेगा ना वहां तक की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो PQ किसके बराबर हो गया? PS के बराबर। इज इट क्लियर? अब यस देखो सर। इसको हम ऐसे Yes, भी लिख sir. सकते हैं, PQ इज इक्वल टू PS को मैं क्या लिख सकता हूँ? PS को मैं O इंटू OS लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है भाई? PO प्लस ऑफ PS लिख सकता हूँ। और इस ट्रायंगल को आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये 2A, ये वाला एंगल थीटा है ना, ये वाला जो है ये वाला पार्ट इसको हम बेस कहेंगे और ये वाला एंगल थीटा है। तो ये आपका है O, ये है S और ये है Q, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये 2A सॉरी 2A नहीं बल्कि A है, सॉरी माय मिस्टेक। तो अगर मुझे ये निकालना है OS, तो इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनियस पता है, तो cos थीटा अगर मैं लिखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो OS की वैल्यू A cos थीटा लिख सकता हूं या नहीं? सर नहीं समझ आ रहा। इस ट्रायंगल को देखो ना बेटा, इस वाले ट्रायंगल को, इसको भी देखो, दिखा ये वाला ट्रायंगल? Yes, sir. तो इस Yes, वैल्यू को sir. उठा के यहाँ रख दो। तो PQ को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? P से O इज नथिंग बट R, और ये क्या हो गया? प्लस ऑफ A cos थीटा। तो ये आ गया आपका सर PQ। ये लेंथ आ गई सर आपकी PQ। मतलब PQ की जगह आप लिख सकते हैं R प्लस A cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही एक सब्स्टिट्यूशन पता चल गया भाई, एक लेंथ हमें पता है। अब ऐसे ही क्या करो, इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ऐसे कट करेगा। मान लो ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट को कट कर रहा है एट न्यू पॉइंट T, ठीक है। तो अगर ये T पॉइंट पे ये कट कर रहा है तो क्या कहूंगा मैं? T पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं? ये T पॉइंट सबको दिख गया? प्लीज बताइए। यस सर। तो मतलब P O ठीक है, और R Yes, P sir. इक्वल हो जाएंगे। नहीं PO नहीं बेटा, P PT। P P सॉरी R और P yes PT. Here. yes sir. इसका मतलब दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि PT विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू PR, और हम PR को फर्दर और क्या लिख सकते हैं? तो देखो PT को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PO माइनस ऑफ OT। इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes sir. ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो आपको दिखाई देगा PR। PO क्या चीज है? PO को फिर से आप लिख सकते हैं R, और OT, इस ट्रायंगल में फिर से OT निकालो तो फिर से आप ये कहोगे ये बेस है, ठीक है, ये सॉरी ये बेस है, OT बेस है, और ये आपका A हाइपोटेनियस है। तो अगर आप यहाँ पर लिखें तो आप लिखेंगे R माइनस ऑफ A cos थीटा। देखिए अगर आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं पूरा ट्रायंगल लेके बता दूंगा। नहीं समझ आया आप लोगों को? देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये OT, ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, दिस इज T, दिस इज O एंड दिस इज R। समझ रहे हैं? Yes Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये आपका OR इज इक्वल टू A है। OR की वैल्यू क्या है? A के बराबर है। तो OR A है, ये परपेंडिकुलर है। देखिएगा अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट बेस है और ये हाइपोटेनियस। तो इसमें cos थीटा लगाएंगे आप तो क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मतलब अल्टीमेटली यू हैव गॉट दिस लेंथ एंड यू हैव गॉट दिस लेंथ एज R माइनस ऑफ A cos थीटा। Yes sir. अगर ये हो गया तो सर इसको नोट करिए प्लीज। ये हो नोट गया कर sir. लीजिएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों का पोटेंशियल लिख लेते हैं, है ना। मैंने ये डिस्टेंसेस निकाल लिया है, तो आप दोनों का पोटेंशियल लिख के और सिर्फ सॉल्व कर लेना है भाई। यही तो प्रॉब्लम थी ना हमारे साथ कि व्हाट इज दीज डिस्टेंसेस, वो हमें नहीं पता था। तो इन डिस्टेंसेस को हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी विल राइट द वैल्यूज। तो अगर हम पोटेंशियल लिखें सर, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल लिखें अगर हम नेगेटिव चार्ज का माइनस Q का, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू K इनटू नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन
और नेगेटिव वाले के लिए डिस्टेंस है r प्लस a cos थीटा। सिमिलरली v पॉजिटिव चार्ज का तो आप लिखेंगे kq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r माइनस a cos थीटा। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों को ऐड करो, माइनस ऑफ kq अपॉन r प्लस a cos थीटा प्लस ऑफ kq अपॉन r माइनस a cos थीटा। समझ रहे हो? अब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर दो। तो v नेट की वैल्यू kq बाहर कर दो, ये हो जाएगा सर r प्लस a cos थीटा इंटू r माइनस a cos थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे आप? ऊपर लिखेंगे आप माइनस ऑफ r माइनस a cos थीटा प्लस ऑफ r प्लस a cos थीटा। ठीक है, यहां तक नोट करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली। डन सर। अब चलो सिंप्लीफाई कर लें भाई। आई होप कि चारों को समझ में आ रहा है। ऑल्दो वेदर चारों रिस्पॉन्ड करें या ना करें, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चारों को समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज पूछें आप। टीशा, आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर इरेज आएगा कर रहा हूँ। 2a cos थीटा। वेरी गुड। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सर देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर, एंड मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ क्या जाता है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू kq माइनस ऑफ r प्लस ऑफ a cos थीटा प्लस ऑफ r प्लस ऑफ a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये r से ये वाला r कैंसिल हो गया। a cos थीटा विल बिकम 2a cos थीटा। तो kq 2a cos थीटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। कौन बता रहा है? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कौन बता रहा है व्हाट इज q kp इनटू 2a? cos थीटा। वेरी गुड। तो सिंपली आप इस नेट पोटेंशियल को फाइनली लिख सकते हो kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सर आपने ये a स्क्वायर को क्या कर दिया? तो हम कह सकते हैं एज r इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर r स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। भाई अगर r a से बड़ा है तो r का स्क्वायर भी तो a स्क्वायर से बड़ा है। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर इसमें cos भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर वो a से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो a पे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अगर r ग्रेटर देन a है तो r स्क्वायर विल स्टिल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ a स्क्वायर। नहीं आया? आ गया सर। भाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है दूसरा वाला टर्म। तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर सेकंड टर्म इज नॉट ओनली a स्क्वायर बट इट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देन हाउ कैन यू नेग्लेक्ट दैट? तो बेटा मुझे मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू भी ले ली जाए तो दैट इज 1। और आपको मालूम है कि अगर हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो द रिजल्ट रिमेन्स सेम, उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है। ठीक है, तो नेट हो गया सर? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. चारों? यस सर। ठीक है, तो चलिए सर आज इतना ही। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।